ये बताएँ कि जो एज़ आपने भी जब स्टार्ट किया होगा तो आपकी भी जो ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है वो भी एज़ अ स्टार्टअप ही होगी ना? तो एज़ अ स्टार्टअप अगर आप इस तरह के हाई नेट इंडिविजुअल्स को अगर हंट डाउन करते हैं तो ऑफ कोर्स पहले तो आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करेंगे कि भाई आप कितने क्रेडिबल हैं, कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप नए हैं इस फील्ड में तो उस बैरियर को आप किस तरह कम करते हैं कि जो इन्वेस्टर जो है आप पे ट्रस्ट करे? So that is why I mentioned कि फाउंडर मार्केट फिट होना बड़ा लाजमी है। कि मैं अगर उठ के एक रैंडम स्टार्टअप आइडिया लॉन्च करता हूँ, फिर इन्वेस्टर्स को आउटरीच करता हूँ, तो डेफिनेटली आई वोंट बी सक्सेसफुल। इसलिए हुँ, हमारे लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि यार फाउंडर का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर चलो अगर उसके पास नहीं है तो एटलीस्ट उसके पास ऐसी टीम हो जिनके पास वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो कि फाउंडर के इन्वेस्टर कहे कि ओके, सो इफ आई प्रोवाइड देम द फंडिंग, they have the domain knowledge to take this money and to implement and deploy this money into systems, processes, and people, so that the business actually grows. तो वो जो अर्ली स्टेज पर होता है ना, अर्ली स्टेज पे आपने सुना होगा कि the bet is usually made on the jockey, not on the horse. सो वो हुँ, फाउंडर की अपनी क्रेडिबिलिटी होना वो बड़ा लाजमी है। कभी कभार जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक फ्रेश बिजनेस आया है, एंटरप्रेन्योर है, एंड इफ ही इज लुकिंग फॉर फंडिंग, तो ही विल फेस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ challenges in order to raise capital. That is why जो हमारे ट्रांजेक्शन है, I always say कि if you want to make money and if you want to gain experience in your industry, start to provide consulting, start to provide service based services. क्योंकि सर्विस बेस्ड businesses में अगर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी मोस्टली केसेस में कोई कॉस्ट नहीं होगी। आउटरीच सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी वो। आप मेरे ख्याल से विद इन $200 to $500 अपनी एक आउटरीच पाइपलाइन मेंटेन कर सकते हैं, आप ईमेल्स कर सकते हैं, आप लिंक्डइन को टैप इन कर सकते हैं, एंड यू कैन हैव अ स्ट्रीम ऑफ क्लाइंट्स कमिंग टू यू, राइट? अब मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एआई कंसल्टेंट हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बल्कि आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी हम एक बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं, दे दे हैव अ ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म फॉर सुपर याcht रेंटिंग एंड सेल्स। क्योंकि अब याcht की जो है, फिर सुपर याcht की जो अभी भी जो प्रोसेस है, इट्स वेरी आउटडेटेड, इट्स वेरी मैनुअल, और बड़ा इसमें टाइम लगता है और एक्सपेंसिव है, क्योंकि ब्रोकर्स के अपने 4 से 5% की फीस है। अब उस बंदे ने क्या करना शुरू किया, ही इज अ ब्रोकर हिमसेल्फ। तो he started to offer brokerage services and consulting to high net worth individuals, और उसने अब बिजनेस को इस लेवल पे लेकर आ गया कि सिर्फ वो सर्विस रेंडर करने के साथ ही इज मेकिंग क्लोज टू अराउंड 250 to 300,000 डॉलर्स इन एनुअल इनकम। सो अब द इन्वेस्टर्स कैन सी कि यार अच्छा, ये 3-4 साल इस इंडस्ट्री में रहा है, उसके नेटवर्क हैं, इसकी क्लाइंट बेस है, ये इंडस्ट्री को जानता है। तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि अगर आप बिल्कुल एक फ्रेश एंटरप्रेन्योर हैं, एक इंडस्ट्री में वेंचर इन करना चाह रहे हैं, तो इट्स बेटर कि यू स्टार्ट टू ऑफर योर सर्विसेज। आप एक सर्विस बेस्ड बिजनेस को स्टार्ट करें, और फिर आप उसमें टेक लेकर आएं, उसे प्रोडक्टाइज करें, और फिर उसे आप स्केल कर लें। हाँ, इसमें ज़रूरी यही कि आप उस जॉब की भी जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट हो या कोई सॉफ्टवेयर हो, आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा ना पहले कि मार्केट में वो उसकी डिमांड है भी कि नहीं, और है भी तो किस प्राइस पॉइंट के ऊपर है, कंपटीशन कितना है और ग्रोथ का कितना चांस है। जब तक आप वो टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उसको आप सक्सेसफुली लॉन्च कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one on one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one on one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो कि बहुत हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल नहीं है, उसने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, तो फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट का भी कोई अपॉर्चुनिटी होती है इस प्रोसेस के अंदर कि रादर देन आप जो है एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को परस्यू करें, अगर आपके पास फ्रैक्शनल
इन्वेस्टमेंटशिप के ऊपर आपके पास छोटे-छोटे इन्वेस्टर्स मिल जाएँ, जिनका आप एक पूल बना के किसी भी प्रोजेक्ट को फंड कर सकते हो। तो ऐसा कोई अपॉर्च्युनिटी है आपके पास कि जिसमें आप कहें कि भई ठीक है, जैसे मॉम एंड पॉप इन्वेस्टर्स हैं, जो कि रियल एस्टेट बाय कर रहे हैं या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर हम उनको ये प्लेटफ़ॉर्म देंगे, भई तुम जो हो इक्विटी शेयर भी ले सकते हो इस तरह की स्टार्टअप्स में। ऑफ़ कोर्स इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन इट कैन आल्सो गिव यू अ हाई पोटेंशियल इफ दिस स्टार्टअप बिकम्स सक्सेसफुल बिज़नेस, राइट? तो उस हवाले से कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी है? इसमें डेफिनेटली इन इन्वेस्टर्स को वी कॉल देम एंजल इन्वेस्टर्स, राइट? जो कि स्मॉल टिकट इन्वेस्ट करते हैं, यूजुअली 5000, 25000, 50000, कभी कभार कुछ 100,000 वाले भी इन्वेस्टर्स होते हैं। सो देर आर प्लेटफॉर्म्स, जैसे फॉर एग्जांपल वन वन प्लेटफॉर्म दैट इज कमिंग ऑन टॉप ऑफ माय माइंड इज एंजल लिस्ट। सो इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मेरे ख्याल से मोर देन 4 to 5,000 एंजल इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड हैं, और आप अपना अकाउंट वहाँ पे बनाएं। आप सब्सक्रिप्शन, क्योंकि उनकी फ्रीमियम प्लान है और फिर पेड प्लान भी है। तो हुँ, फ्रीमियम में आप हो सकता है आपको डेली आप 5 एंजल्स को रीच आउट कर सकें। और जो उनका पेड प्रोग्राम है उसमें यू कैन स्केल योर आउटरीच एज वेल। सो देर आर डेफिनेटली मोर प्लेटफॉर्म्स लाइक एंजल लिस्ट, जहाँ पर आप एंजल्स को टैप इन कर सकते हैं। मगर to become an angel investor, again, it's an art. There are a lot of people who made a lot of money by being just an angel investor in Uber, Facebook. जो फेसबुक का पहला इन्वेस्टर था, ही वॉज एन एंजल इन्वेस्टर, जिसका हुँ, वो जो रोल प्ले किया है, वो स्पाइडरमैन का भी जो जो उसका कैरेक्टर था, गैरी समथिंग, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। ही वॉज ऑल्सो फाउंडर ऑफ माई स्पेस, सॉरी, वो म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का वो फाउंडर था। तो उसने मेरे ख्याल से पहले पहले 50 या फिर 1 लाख डॉलर, he was an angel investor. And there are so many people who have made a lot of money by just being angel investors. So yeah, there are हुँ। platforms, and there are people who position themselves as angel investors. Again, इनकी भी हमारे पास लिस्ट होती है। हम लिंक्डइन को यूज करते हैं, हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक क्रंच बेस को यूज करते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर्स को हम निकाल के थ्रू ऑटोमेशन एंड थ्रू मैनुअल वर्क हम उन्हें भी रीच आउट करते हैं। अच्छा, इसमें रिस्क भी तो इन्वॉल्व होता है ना कि इसमें हो सकता है बहुत से बोगस प्रोजेक्ट्स भी हों, जो कि किसी तरह से लिस्ट हुए हुए हैं। अब आप अगर एज़ ए एंजल इन्वेस्टर जा रहे हैं, तो आप तो रिलाय करेंगे उस प्लेटफ़ॉर्म की जो भी ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर। अब पीछे अगर जिसने भी बिज़नेस उस पे लिस्ट किया हुआ है, नहीं पता कि वो कितना लेजिट है, तो उस हवाले से कितना रिस्क होता है इसमें? अच्छा, इसमें देखें, एवरी इन्वेस्टमेंट एंड एवरी इन्वेस्टर नीड्स टू डू देयर ड्यू डिलिजेंस, हुँ, राइट? तो वो प्लेटफॉर्म, अगेन, मैंने उस प्लेटफॉर्म को पर्सनली यूज नहीं किया। मैं सिर्फ हम उसमें से सिर्फ लिस्ट निकालने के लिए करते हैं, क्योंकि इनकी एक और सर्विस है कि दे प्रोवाइड द लिस्ट एज वेल। तो उसमें अगेन एवरी इन्वेस्टर नीड्स टू डू देयर ड्यू डिलिजेंस। वो ड्यू डिलिजेंस में फिर उनके बुक कीपिंग अकाउंट्स, उनके फाइनेंशियल्स, प्रोजेक्शंस, पिच डेक्स, क्वेश्चंस, आंसर्स। तो हर इन्वेस्टर ड्यू डिलिजेंस करके ही इन्वेस्ट करता है। और मेरे ख्याल से इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है वो अपना डिस्क्लेमर देते होंगे कि यू आर लिस्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म, बट एवरी इन्वेस्टमेंट दैट यू आर गोइंग टू मेक हैज इट्स ओन फाइनेंशियल एंड हैज इट्स ओन रिस्क। सो मेक श्योर कि आप सही तरीके से कर रहे हो। तो एंजल इन्वेस्टमेंट भी जैसा देखें, हर कोई बंदा रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं कर, यानी आप कर तो सकते हो, मगर आपको आइडियली इट्स रिकमेंडेड कि यू लर्न द गेम ऑफ रियल स्टेट। कि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स पहले आप देख रहे हो कि यार इसके क्या प्रोजेक्शंस हैं, क्या कैप रेट है, क्या आईआरआर है, कितना मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, एंड ऑल दैट स्टफ, और फिर आप करें। सिमिलरली एंजल इन्वेस्टमेंट के भी कुछ डायनामिक्स हैं जो कि एंजल इन्वेस्टर को इवैल्यूएट करने पड़ेंगे बिफोर ही इन्वेस्ट देयर मनी। Hey everybody, Yasin Nizami here. I truly believe that everyone must have their personal brand in this day and age. Not because you want to show off or brag about it, but to show the world what you are capable of, what you can do to help them out, what you can offer to make this world a better place, especially for techies. Why? Because I have been there. I'm an engineer by trade. I have spent 20 years of my career doing different roles as a programmer, as a developer, as a technical support engineer, as a professional services consultant, as a sales engineer, and now in sales. I know how important it is to create a personal brand, because if you don't show to the world what you're capable of, nobody knows you exist.
in this competitive world. So for that, I created a course for the techies, for the tech professionals to build their personal brand from zero in the next 7 days. If you take this course and follow the instructions, I can tell you in 6 months, and you're going to come back to me and say, Yasin, this course has definitely helped me to establish my personal brand in this competitive world. So if you want to join me on this journey to establish our personal brands, click on the link below, take this course, and let me know how you're doing it. Let's get started. If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.